तो आज के वीडियो में हम यह कवर कर लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं और आपको किस ट्रेंड में कौन सा ट्रेड है करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड के टाइप है यह बता देता हूँ। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और जो तीसरा ट्रेड होता है ये होता है साइडवेज। अब ये जो तीनों ट्रेड है इसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये जो अप ट्रेंड है इसे बुलिश भी ट्रेड कहते हैं और ये जो डाउन ट्रेंड है इसे क्या कहते हैं, बियरिश ट्रेंड कहते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि आज मार्केट बुलिश था और कोई बोलते हैं आज मार्केट बियरिश था, तो डाउन ट्रेंड को बियरिश बोलते हैं और साइडवेज को हर लोग साइडवेज ही बोलते हैं। तो अब आपको यह जानने की ज़रूरत है। अप ट्रेंड से आप नाम में समझ सकते हैं कि जब भी मार्केट में प्राइस अप साइड के लिए बढ़ेगी, मतलब प्राइस अगर 40 से चालू हुई है और 80 पे बढ़ गई है तो यह अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में प्राइस है यह बढ़ती है। इसके बाद जो होगा तो अप ट्रेंड में आपको एक और पॉइंट जानने की जरूरत है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप बाइंग के ट्रेड लेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में ये जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है अगर ये अप ट्रेंड में हुआ है तो इसके साथ साथ जितने भी साइड वाले स्टॉक है ना, जैसे छोटे टाटा मोटर, रिलायंस, एचडीएफसी, इनके भी अपसाइड जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको यह देखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप बाई का ट्रेड लेंगे। अभी मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई है यह कर सकते हैं। पर अप ट्रेंड आपको पता चल गया। अब हम ले लेते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं ये जो प्राइस है ना यह तेज़ी से गिरेगा। अगर मार्केट 80 पे चालू हुआ है तो 40 पे डे के एंड में बंद होगा, तो यह मार्केट क्या हो गया, डाउन साइड हो गया। अब स्टॉक मार्केट में क्या है, आप खरीद के भी पैसा कमा सकते हैं और बेच के भी कमा सकते हैं। बेच के कैसा होता है, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब ये जो शॉर्ट सेलिंग है ना ये इंट्राडे में होती है और ऑप्शन सेलिंग में होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक की प्राइस अभी 80 रुपये है और आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक आज शाम तक 40 रुपये पे बंद हो जाएगा, मतलब ये आज गिरेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस स्टॉक को सेल करेंगे और फिर बाद में बाय करेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा, जैसे 40 रुपये का अंतर है, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 40 इंटू जितने भी आपने शेयर बाय करे होंगे, अगर आपने 10 शेयर बाय करे होंगे तो इसका मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, 100 करे होंगे तो 100 से हो जाएगा। ऐसे आप शॉर्ट सेल करेंगे। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप क्या सेलिंग के ट्रेड लेंगे। जैसे निफ्टी है और बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो जब आपको ये दोनों डाउन साइड मिल रहे हैं तो जब आपको किसी स्टॉक में डाउन साइड का सेटअप मिलेगा तो आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर मार्केट बियरिश है या डाउन ट्रेंड में है तो आप किसी भी स्टॉक में सेलिंग के ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाइंग में भी हो सकता है पर बाइंग में उतने चांसेस है कम हो जाते हैं। जैसे अगर मार्केट डाउन साइड में है तो आपकी जो सेलिंग के ट्रेड में प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं जिससे आप शॉर्ट सेल करेंगे तो वो 80% होंगे और बाइंग में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस होंगे वो 20% होंगे। तो आपको किसके साथ जाना है, ट्रेड के साथ। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका प्रॉफिट है होगा। तो अप ट्रेंड में आप बाइंग के ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, डाउन ट्रेंड में आप किसके लेने की कोशिश करेंगे, सेलिंग के ट्रेड। इसके अलावा है साइडवेज। अब ये जो साइडवेज है ना ये सबसे खतरनाक है। अब जितने भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो साइडवेज मार्केट में करेंगे। इसमें क्या रहता है, मार्केट 80 से चालू होगा, दिन में 60 पे जाएगा, फिर 40 पे जाएगा, फिर 80, 60, 80, 40, मतलब मार्केट छोटी सी रेंज में घूमता रह जाएगा और जहाँ चालू होगा लगभग उसी के आसपास बंद हो जाएगा। मतलब ना मार्केट अप साइड ज़्यादा जाएगा ना डाउन साइड। तो ऐसे मार्केट को साइडवेज कहते हैं। अब मार्केट में क्या होता है, 30% टाइम मार्केट अपसाइड होता है और 30% टाइम मार्केट डाउन साइड जाता है और जो बाकी का बचता है ना 40%, इसमें मार्केट साइडवेज रहता है। और साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस से हिट होते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप बाइंग का ट्रेड लेंगे तो स्टॉक डाउन साइड चले जाएगा और सेलिंग का लेंगे तो अप साइड चले जाएगा। तो जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा ना तो आपको इससे दूर रहना है। अब इसे आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन है वह ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन से आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड लाइन का हमारा नेक्स्ट वीडियो ही आने वाला है। जैसे यहाँ पे हमने एक मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो इस ट्रेंड लाइन से आप देख सकते हैं कि प्राइस है यहाँ से वापस टकराई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई। आप देख सकते हैं इस लाइन को फॉलो कर रही है तो मार्केट अपसाइड में। ऐसे ही आप डाउन साइड के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइन यहाँ गई, फिर प्राइस यहाँ गई, यहाँ से ऐसे गई। पहली मेथड है ट्रेंड लाइन, जिसे हम कल के वीडियो में तो समझने वाले हैं। इसके अलावा आप एक जो इंडिकेटर है उसे भी लगा सकते हैं। इंडिकेटर वाला वीडियो है वो थोड़ी सी बाद में आएगा, पर उसमें आप इंडिकेटर के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक मिलेगा EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये वाला इंडिकेटर हम बाद में भी समझाएंगे, पर यहाँ पे आप इंडिकेटर पे आके ये जो लेंथ है इसे 200 कर सकते हैं। 200 EMA पे करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ से आपको एक चीज़
दो ही चीज़ पता लग सकती है। पहला क्या होगा, या तो आपको पता लग जाएगा जब भी ये जो ब्लू कलर की लाइन है प्राइस इसके ऊपर होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, और जब इसके नीचे होगी ना ब्लू कलर की लाइन के नीचे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। पर यह वाली ईएमए से भी आपको जो साइडवेज वाली रेंज है वह पता नहीं चलती। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई का लेवल है यह ड्रॉ करना होगा। वो कैसे करना होगा, आप जैसे मान लीजिए उसके लिए आपको इजीली यह पता चल जाएगा, जैसे आज मार्केट का डे का हाई यह है और आप देखेंगे डे का लो यहाँ पे यह था, और उसके अलावा आप देखेंगे आज पूरे दिन भर में मार्केट इसी रेंज में मूव होता रह गया और ज़्यादा मूव नहीं करा। तो ऐसे आप साइडवेज मार्केट है इसे प्रिडिक्ट करने लगेंगे। साइडवेज मार्केट थोड़ा एडवांस होता है, जब मैं आपको इंडिकेटर और ज़्यादा समझाने लगूंगा ना तो आप समझ जाएंगे, पर आपको यह समझ गए कि जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। जब मार्केट अप साइड जा रहा होगा तो बाई का ट्रेड लेंगे, डाउन साइड में सेल का ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड भी कैसे देखना है, जैसे आप देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी रेड कलर की है और आप निफ्टी भी है रेड कलर की देख सकते हैं। तो अब ये जो दोनों ही क्या है, ये डाउन साइड है, मतलब डाउन ट्रेंड में ये दोनों गिरे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेड होंगे तो आपको क्या करना चाहिए, आप उन स्टॉक को देखेंगे जो डाउन साइड जा रहे होंगे और उसमें आप सेलिंग का सेटअप लेंगे तो प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मान लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बाय का सेटअप देखते हैं और जो भी स्टॉक बाइंग के लिए बुलिश होते हैं तो आप उसमें ट्रेड करके इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हमें यह भी ट्रेंड देखना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जब मार्केट यह आज क्या है, बियरिश मार्केट है, क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी रेट था और बैंक निफ्टी ये भी रेट था। तो इसमें अगर आपको बाइंग के सेटअप है किसी ना किसी स्टॉक पे अच्छे मिलेंगे, पर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज आज के मार्केट में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ आपको जो शॉर्ट सेल वाले ट्रेड हैं जहाँ आप बेच के पैसा कमाएंगे उसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है बजाय बाय करके सेल करके कमाने के। आप समझ गए, तो ऐसे हम यह ट्रेंड है इसका पता लगा लेंगे।